ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख कन्या लग्न के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। प्रथम भाव केंद्र का भाव है। यहाँ से व्यक्ति के शारीरिक जीवन के विषय में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम कन्या लग्न की बात करें और कन्या लग्न कब बनता है? जब कुंडली के प्रथम भाव में अंक 6 लिखा हुआ हो तो वह कन्या लग्न बन जाता है, ना कि राशि। राशि जो है जहाँ चंद्रमा बैठा होता है जिस अंक में, वह राशि कहलाती है और लग्न जो है सूर्य के आधार पर निकलता है। यह भी आपको श्रवण करना चाहिए। तो अगर अंक 6 लिखा है तो यह जो स्थान है यह बुध का घर है और ये चंद्रमा का मित्र ग्रह भी है। और ऐसे में व्यक्ति जो है शारीरिक सौंदर्य, मनोबल एवं जीवन में प्रसन्नता की उसको प्राप्ति होती है और अपने श्रम के द्वारा यानी मेहनत के द्वारा जो है वह धन की प्राप्ति भी करता है और श्रेष्ठ स्थान की भी प्राप्ति करता है और यशस्वी भी होता है और प्रभावशाली भी होता है। दोनों चीज़ें उसके अंदर में विद्यमान होती हैं अगर कन्या लग्न में प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हो, वह भी अकेला। और अगर जब चंद्रमा यहाँ से सप्तम दृष्टि पत्नी स्थान पर डालता है तो उसकी दृष्टि जो है मीन राशि पर पड़ती है, जो है गुरु महाराज की राशि कहलाती है, स्थान कहलाता है और सप्तम भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को, फिर सुन लीजिए, कन्या लग्न हो, अंक वहाँ पे 6 लिखा हो और दृष्टि उसकी गुरु मीन राशि में पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर स्त्री मिलती है। उसको जो स्त्री मिलेगी वह सुंदर मिलेगी। और अगर आपको इस बात का कोई शक हो या किसी बात में संकोच है तो आप ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख के उसके विषय में अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविक रूप से उसको एक सुंदर स्त्री मिली है। सुंदर स्त्री का मतलब होता है जिस स्त्री के अंदर में सर्वगुण संपन्न होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वह उस व्यक्ति की कुंडली जो है सत्य नहीं है। यह भी मेरी बात सत्य है। और स्त्री पक्ष से उसको लाभ की भी प्राप्ति होती है। और अगर वह व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है, जिसका कन्या लग्न में प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान हो। और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो जो है ग्रस्त जीवन जिसको बोलते हैं, वो संतोषपूर्ण रहता है, अच्छा रहता है, सुखी रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो अब मैं हर वीडियो में आप लोगों को स्मरण भी करा रहा हूँ और बतला भी रहा हूँ, निदान भी बता रहा हूँ कि किस तरह आप प्रातःकालीन उठिए, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो आता है उसकी संपूर्ण कुंडली अपने आप में जो है सारे ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि जरूर रहती है और व्यक्ति उसी के हिसाब से भी जन्म लेता है जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हुए हैं। अब इन कर्मों को जो है आप सुधार सकते हैं कैसे? अपनी साधना के आधार पर। और साधना क्या करनी है? देखिए, आप जितनी भी देर प्रभु की साधना करते हैं वह आपके जीवन में
खुशहाली लाते हैं। तो सर्वप्रथम उठिए, अपने इष्ट कुल देवी का नाम स्मरण कीजिए, तदोपरांत अपने पितरों का नाम स्मरण कीजिए। उसके बाद एक माला, केवल एक माला 9 ग्रह मंत्रों की 108 दाने वाली जो माला होती है उसका जप करें। उसका जप करने से जो है आपके समस्त शारीरिक कष्ट और हर तरह के पारिवारिक कष्ट, रोग आदि सभी से आपको निवृत्ति मिलेगी। और यह बिल्कुल सत्य है। ज्योतिष के अंदर में मंत्र के अंदर में बहुत शक्ति बताई गई है और वह 9 ग्रह मंत्र है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति कराओ। हे समस्त ग्रह मेरे जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद दें और मेरे जीवन को सुखी बनाएं। तो इसका आप एक माला भी अगर जप लेते हैं तो उसमें समस्त ग्रह की आप जो है एक ही माला में संपूर्ण सुमन कर लेते हैं और जो आपके जीवन में खुशहाली भर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ ज्योतिष के आधार पर कहता हूँ। बाकी दान पुण्य कितना ही आप कर लो उसका कोई महत्व नहीं है, जिसका जब तक आप खुद साधना नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में उसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले इन ग्रहों को शांत करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। अब हम आपको अगली वीडियो में तुला लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उस विषय में थोड़ा सा ज्ञान देंगे। धन्यवाद।